इस कहानी अ थीफ्स स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक 15 साल का चोर जो चोरी करना जानता था, एक नेक दिल इंसान अनिल से मिलता है और कैसे ईमानदारी और शिक्षा उसकी जिंदगी को बदल देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। नरेटर बता रहा है कि उस समय उसकी उम्र केवल 15 साल की थी। इतनी छोटी उम्र में ही वह चोरी करने में निपुण हो चुका था। चोरी करना ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका नाम था अनिल। अनिल लगभग 25 साल का था, लंबा पतला, दुबला सा और बहुत ही नेक दिल। चोर ने अनिल से कहा कि अगर वह उसके लिए काम करे तो क्या अनिल उसे खाना खिलाएंगे। अनिल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि वह उसे खाना तो जरूर खिलाएगा, लेकिन पैसे नहीं दे पाएगा। यह सुनकर चोर ने सोचा कि उसे तो सिर्फ खाना और रहने की जगह चाहिए, इसलिए उसने यह प्रस्ताव मान लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास बन गया। अनिल ने उसे पढ़ना लिखना भी सिखाना शुरू कर दिया। यह बात उस चोर को भीतर से छू गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उसकी पुरानी आदतें अभी भी बनी हुई थीं। एक रात उसने देखा कि अनिल को 50 रुपये मिले थे और उन्होंने वह पैसे गद्दे के नीचे रख दिए थे। चोर के मन में लालच जागा। उसने सोचा कि अगर यह पैसे मिल जाए तो वह कुछ दिन आराम से मौज कर सकता है। रात के सन्नाटे में उसने गद्दे के नीचे से पैसे निकाले और धीरे से घर से बाहर निकल गया। बारिश हो रही थी, पैसे भीग रहे थे और उसका मन भी बेचैन था। जब वह स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पकड़ने ही वाला था, तभी उसके मन में एक ख्याल आया। अनिल ने उस पर भरोसा किया था। उसने उसे पढ़ना लिखना सिखाने का वादा किया था। अगर वह अब पैसे लेकर भाग जाएगा तो यह भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने सोचा, 50 रुपये से तो वह थोड़े दिन मजे कर सकता है, लेकिन अगर वह पढ़ लिख गया तो पूरी जिंदगी कमा सकता है। यही सोचकर उसने वापस लौटने का फैसला किया। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। हे बाबा रे बाबा रे बाबा। अरे देवा देवा देवा। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। वह भीगा हुआ, कांपता हुआ अनिल के कमरे में पहुंचा और पैसे वापस गद्दे के नीचे रख दिए। फिर चैन की नींद सो गया। सुबह जब अनिल जागा तो उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसने केवल इतना कहा, आज से मैं तुम्हें बाकायदा पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। अनिल की आंखों में भरोसा और सच्चाई झलक रही थी। और तभी चोर को समझ आया कि असली दौलत पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और शिक्षा में है। तो दोस्तों, इस तरह आपकी ये स्टोरी यही खत्म हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।